नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का, शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों पर चर्चा करते हैं। बीते 10 महीनों से गाजीपुर यूपी गेट पर 3 कृषि कानून के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे, जिसमें आज भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान किया गया था, जिसमें आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित है। और आज इस भारत बंद को किसानों की ओर से सफल माना जा रहा है। किसानों की जो है सरकार से 11 दौरे की वार्ता असफल होने के बाद भारत बंद से सरकार को घेरने का और सरकार को किसानों की एकता का संदेश दिया जा रहा। गाजियाबाद से यूपी गेट पर हमारे संवाददाता हैदर अली ने ग्राउंड जीरो से किसान नेताओं से भारत बंद को लेकर खास बातचीत की। आप इस रिपोर्ट को देखिए। बीते 10 महीने पहले गाजियाबाद में गाजीपुर यूपी गेट पर 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन गाजीपुर यूपी गेट पर शुरू किया था, जिसमें अगर बात की जाए तो आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से 27 सितंबर को लगभग 10 महीने बाद आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आज गाजीपुर यूपी गेट पर हम खड़े हैं। यहाँ पर मौके पर सुबह से सुबह 6 बजे से और 4 बजे तक का ये समय इसका दिया गया है, जिसमें भारत बंद का आह्वान है। चारों तरफ गाजियाबाद के जितने भी एलिवेटेड रोड हैं, इसके अलावा जितने भी आपका पेस्टन पेरीफेयर है, हाईवे हैं, उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले ही इस पर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई थी ताकि कहीं जाम न लगे। बात की जाए अगर धरने पर, तो धरने पर गृहिणी भी मौजूद हैं, जिनको लेकर वो रसोई के लिए बताती हैं कि रसोई में उनको खासकर आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो भी किसानों को समर्थन करने के लिए यहाँ आई हैं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन है। सर, जो आज आपका प्रदर्शन चल रहा है, आज भारत बंद है 4 बजे तक, वो कैसा रहा है और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, इतना बड़ा आंदोलन है, लेकिन फिर भी हमने जनता जनार्दन से निवेदन किया था कि एक दिन हमारा सहयोग करें, अनावश्यक ना निकले, और अगर जिनको बहुत जरूरी भी है, अगर इमरजेंसी है तो हम लोग उनको निकाल भी रहे हैं, और आपने देखा कि बीच से निकल भी रहे हैं लोग। तो जाम में तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 4 बजे हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे और सब लोगों को आम जिंदगी जीने का। क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपको कॉल आया है, कोई सुझाव आया है, कोई निमंत्रण मिला है? नहीं, अभी विधिवत तो नहीं मिला। आप लोगों के माध्यम से कभी पता चल जाता, कभी कृषि मंत्री कुछ कह रहे, कहीं कोई मंत्री कुछ कह रहा, लेकिन जो तरीका डे वन से इन्होंने अपना रखा है वो अपनाए। हमको बुलाएं, जिस तरीके से बुलाते थे बुलाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात की जाए तो धरातल पर देखा जाए तो यहाँ किसान कम है, लेकिन बाहर मार्केटों में अलग अलग शहरों में जाकर वो आह्वान कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। व्यापार मंडल ने मना कर दिया था कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कई व्यापार मंडल हैं, कुछ सरकार के गुलाम व्यापार मंडल हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। बकाया और व्यापार मंडलों ने सहयोग किया, और जो आज जो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कल यही व्यापारी जब हमारे पास दौड़ करके आएंगे कि हमें बचा लो, हमारा वजूद खत्म हो रहा, तब इन्हें पता चलेगा कि उस दिन हम किसानों के साथ नहीं थे तो हमें क्या परिणाम भोगना पड़ा। क्योंकि सबसे पहले व्यापारी खत्म होगा, सबसे पहले व्यापारी खत्म होगा, किसान तो बाद में खत्म होगा। तो इनको समझ आ जाना चाहिए, और अभी नहीं आ रही है तो आंदोलन आगे भी चल रहा, आगे भी समझ आ जाए। हम यही निवेदन करेंगे, समझने का प्रयास करें, किसी के बहकावे में ना आए। इस वक्त है ना, गृहिणी भी देखने को मिल रही है। गृहिणी किस लिए आई है और क्या उनकी मेन उद्देश्य है इसमें जुड़ने का? भाई, गृहिणियां भी समझ रही हैं, हमारी महिलाएं भी किसान हैं, उनके नाम भी जमीन है। जो किसान नहीं है महिलाएं, वो भी गृहिणी है, वो जानती हैं कि रसोई गैस के क्या हालात हैं, महंगाई किस सीमा तक बढ़ी हुई है, किस तरह से परिवार चला पा रही, किस तरह से रसोई चला पा रही हैं। तो उनको भी बड़ी गुस्सा है, और वो उसी के वजह से हमारा समर्थन करने आई है। आगे क्या प्लानिंग रहेगी दोबारा से भारत बंद को लेकर? अब दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा, देखेंगे क्या सा कौन सा कदम उठाना है, तो बैठ करके समझा करके काम करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन, जो लगातार धरने पर बने हुए हैं और सभी के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जो 11 दौर की वार्ता हुई थी, जिसका नतीजा कुछ बेनतीजा निकला था, और अब सरकार को पहल करने का एक मौका मिल रहा है, क्योंकि आज गाजियाबाद से अलग भी जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी शहर हैं, वहां पर किसान यूनियन ने अपनी परचम दिखा दिया है, अपनी एकता का सबूत दे दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत बंद सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। चलो सीधे हैदर अली के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हैदर अली। अब आंदोलन खत्म होने के कुछ ही घंटे बाकी है, 4 बजे का समय था। अब क्या तस्वीर है जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जहां पर लगातार 10 महीने से किसान क्या होगी इसके बारे में उन्होंने भी बताने से मना कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए अभिषेक, तो यहाँ पर जो पहले कम भीड़ हुआ करती थी, अब ज्यादा बढ़ गई है, और कहीं भी अब ये देखने को मिलेगा
क्योंकि ये एक ताकत का एहसास कराया गया है सरकार को, क्योंकि 11 वार्ताएं असफल नहीं हुई है। अब सरकार को भी पहल करनी चाहिए। हालांकि जो किसान नेता है वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती। अब यही है कि अगर हालांकि जो किसान नेता है वो बराबर ये कह रहे हैं कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती। अब यही वजह है कि अगर अब जो आज भारत बंद का जो आह्वान हुआ है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है, और जहां अलग राज्यों से भी जो खबर आ रही है वो भी यहाँ भी ये साबित होता है कि किसानों के साथ पब्लिक है और लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो भारत बंद अब हुआ है वो आगे भी चलने की बात कही जा रही है किसान नेताओं के द्वारा। ये विषय जी हैदर, अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, दर्शकों की दिखा रहे थे, उसमें आप जिस तरीके की बात कह रहे थे कि अब जो महिलाएं हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाएं भी अब घर से बाहर निकलकर आंदोलन में शामिल हो रही हैं। जी अभिषेक, वो ऐसा था कि जब महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि किसान जो मेहनत करता है, किसान हमारे लिए 10 महीने तक जो ग्राउंड जीरो पर धरना दे रहा है, जो गर्मी बरसात धूप और सर्दियों को झेल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कर रहा है। और यही बात है कि जो गृहिणी है वो जागरूक होने के बाद किसान आंदोलन में किसानों को समर्थन करने के लिए आएंगे। जी बिल्कुल हैदर, आपके माध्यम से हम दर्शकों को तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर का हाल है। एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से लोगों का और किसानों का आवागमन चल रहा है और क्या कुछ वहां का माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए विषय कि मेरे जस्ट पीछे ही है जहाँ राकेश टिकैत आए हुए हैं। इनको किसान नेताओं ने जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन्होंने और उसके साथ साथ जो मीडिया है उन्होंने उन्हें घेरा हुआ है और वो उनसे अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं और आगे की रणनीति के बारे में बता रहे हैं। ये मेरे चारों तरफ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने मंच है जहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चलता है। ये वो रोड है दिल्ली का जो खोला हुआ था, जो आज बंद कर दिया गया है 4 बजे तक। 4 बजे के बाद ये खोला जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ मैं आपको दिखा दूं कि किसान नेताओं के साथ धरना स्थल पर जो धरना दे रहे हैं लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे की रणनीति भी तय की जा रही है। बिल्कुल हैदर, अगर संभव हो तो आप किसानों से बातचीत भी करिए, क्योंकि किसानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है और अब इससे कितना फर्क पड़ने वाला है। सरकार क्या इस शक्ति से थोड़ी बहुत नरम साबित होगी, किसानों से बातचीत करेगी, कुछ नया निकल कर आएगा किसानों के लिए। ये हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा। आज ये संपर्क है, इसका संपर्क का देखिए आगे भी देखने को मिलेगा। कुछ कहने की नहीं और आई महिलाएं आई पहले के लिए चलिए बिल्कुल हैदर, जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वाकई आज कहीं ना कहीं किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। और तस्वीर केवल गाजीपुर बॉर्डर की नहीं है, बल्कि हर जगह और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली, हमारे साथ आप जुड़े, ये तस्वीर दिखाई, जानकारी साझा की। अपडेट के साथ आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत बंद का असर भी पूरे देश में दिखाई दिया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार से मांग उठा रहे हैं। मौके पर राकेश टिकैत दिखा चुके हैं, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का कहना है कि हम एकजुट हैं और व्यवसायी लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। किसान संगठनों की ओर से आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान यूपी सहित आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट है। करीब 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। किसानों ने भारत बंद के दौरान दिल्ली, यूपी, हरियाणा में मुख्य तौर पर अपना प्रदर्शन तेज किया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने रोड जाम कर दिया।
कृषि कानून के विरोध में भारत बंद के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा समेत अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने जाने के निर्देश दिए। वहीं संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए 28 कंपनी अतिरिक्त पीएसी भी मुस्तैद की गई। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया। कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों में जितिन प्रसाद, पलटू राम, छतरपाल गंगवार, स्थगिता बलवंत, बिंद महीनों पहले ये विस्तार किया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज 5 दिन के प्रवास पर लखनऊ आ कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और प्रदेश के कई शहरों में जनसभाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। गहरी साजिश के तहत धर्मांतरण के खेल में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ में विदेश फंडिंग से लेकर हवाला नेटवर्क से जुड़ी कई राज उजागर में एटीएस ने कलीम से पूछताछ के बाद उनसे 3 सक्रिय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध धर्मांतरण के लिए मदरसे को संचालन किए जाने का तथ्य भी सामने आया। जल्द कलीम के कुछ अन्य सहयोगी की जा सकती है। वह गिरफ्तार तीनों अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट से जुड़े होने के साथ ही प्रदेश के हवाला से फंडिंग। रामनगरी का 5वां दीपोत्सव भव्यता के साथ आयाम गढ़ने वाला होगा। दीपोत्सव में इस बार 30 घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की श्रृंखला का ये आपका सबसे बड़ा मेगा इवेंट। रामनगरी अयोध्या में इस बार 7,51,000 दियों को एक साथ जलाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, आवासीय परिसर, समृद्ध महाविद्यालय और स्वयंसेवकों की योगदान हासिल किया जाएगा। अयोध्या में 7,51,000 दियों को एक वक्त में जलाने के करीब 9 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। नेपाल कैबिनेट के बाद नेपाल के गृह मंत्रालय ने भारत से जुड़ी सीमाओं को खोलने की अनुमति दी। इसके बाद भारत नेपाल की 100 निवेश की अनुमति जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में आई डॉक्टर कुलभूषण बलूनी और पीडीएफ दीप प्रज्वलन ने किया। लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में 5 दोस्तों के बीच जिसमें एक दीप प्रज्वलन ने किया। लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में 5 दोस्तों के बीच शराब के नशे में नोकझोंक हो गई। इस दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक नौजवान 22 साल के युवक को चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बादा के मथौंड थाना क्षेत्र में तालाब में नहाते समय युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ी की, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने महिला समेत पूरे परिवार पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से मारपीट कर दी। हरदोई के सीओ और सिटी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से भारी मात्रा में असलाहा, कारतूस और सोने के आभूषण बरामद किए। हमीरपुर में एक युवक ने 5 साल की बच्ची को हवश का शिकार बनाने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया के हुक्का बार पर पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र के आदेश पर सीओ सिटी से आधा दर्जन थाने की फोर्स के साथ हुक्का बार पर छापेमारी की, जिसमें 53 युवक और 4 युवतियों को हिरासत में लिया गया। वहीं देवरिया शहर के 5 हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई की गई। बाराबंकी में स्वाट टीम और पुलिस ने ट्रक से 20 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने शराब के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
कांग्रेस के भीतर उपजे असंतोष के थमने का नाम नहीं ले रहा और कोशिश के साथ ही प्रियंका गांधी चुनावी तैयारियों में आगे बढ़ाएंगी। एक महीने में तकरीबन 2 हफ्ते के अंतराल में प्रियंका वाड्रा का दोबारा लखनऊ आना अकारण नहीं रहा। आगरा में वायरल और डेंगू ने कहर बरपा रखा है। वहीं 22 नए मरीजों ने डेंगू की पुष्टि हुई, जिसमें से सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में 16 और 6 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुई। नए मरीजों में एसएनएमसी का एक जूनियर डॉक्टर भी शामिल है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को कहा। परिपदों में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। जनपद आज को गाजीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ऐलान दिया गया है। भारत बंद को सफल बनाने में आंदोलनकारी किसान जुटे हुए हैं। इसी क्रम में किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली इलाके में मामूली विवाद के 4 लोग हमीरपुर के मौदहा कोतवाली गोली लग गई। पंडित भारत त्रिपाठी शासकीय पुण्यतिथि धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने कहा कि दुनिया में माता ऐलान किया गया। जनपद के 11 पॉइंट्स पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से नमला की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर वाराणसी में बीएचयू नर्सिंग के छात्र परीक्षाओं को कराने के मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और हॉस्टल आवंटन और एमएससी की कक्षाएं संचालन के लिए करने की मांग करते हैं। वहीं सेमेस्टर परीक्षाओं में देरी और अन्य प्रमुख मुद्दों के चलते धरने पर बैठे हुए हैं। कानपुर देहात की मुसानगर थाना क्षेत्र के युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में शराब में राइफल को गोली मारी, जिसके बाद फौजी इलाज के दौरान भर्ती गए। में एसपी अरविंद कुमार के निर्देशन पर अपराध और अपराध प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा। इसी क्रम में पुलिस ने मुख्यमंत्री सूचना पर शाहजहांपुर में प्यार के चक्कर में पड़कर 2 युवक गर्लफ्रेंड की डिमांडों को पूरा करने के लिए लुटेरे बन गए। वहीं पुलिस ने गर्लफ्रेंड की डिमांड को पूरी करने के लिए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 लाख की 29 मोबाइल फोन बरामद। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में किसान परिस्थिति में शव मिलने के आसपास इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू की। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारत बंद में आम जनता के सहयोग जिले में 33 जगहों पर चक्का जाम किया गया, जिसको लेकर भारी पुलिस बल मौके पर। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली पुलिस ने गोली लगने से महिला के घर का ताला तोड़कर अलमारी गद्दी को इतर बितर कर दिया। वहीं घायल महिला के पति ने रुपए गायब करने का
लखनऊ के सीतापुर नेशनल हाईवे के किनारे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सपना हटाने की कोशिश में किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के काले झंडे अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में घर में स्कूल जा रही छात्र रफ्तार अनियंत्रित करके रौंद दिया, जिसमें छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और कब्जे में लिया। क्षेत्र में घर में स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और शव को कब्जे में लिया। मुजफ्फरनगर के मंडी कोतवाली इलाके में व्यापारी के घर में 5 बदमाशों ने धावा बोल दिया और परिवार पर मामले की जांच में जुट गई। वादा के कालेंजर कार्यक्रम की शुरुआत में महिलाओं की बड़ी घोषणा कर दी। उत्तराखंड की महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत करी। इस तरीके की उन्होंने बात योजना की शुरुआत करी। इस तरीके की उन्होंने बात की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार को लेकर तमाम तरह के काम कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15,000 से अधिक महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हरिद्वार के लक्सा क्षेत्र में शेखपुरी ग्राम में करीब 15 फीट लंबे अजगर ने दस्तक दी। अजगर की दस्तक से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन अमला की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 20 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या उत्तराखंड में 228 है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,474 हो गई, जिनमें से 3,29,758 लोग ठीक हो चुके। वहीं कोरोना के चलते अब तक कुल 7,393 लोगों की जान जा चुकी है और रिकवरी दर की बात की जाए तो 96% से ऊपर है। देश में 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और उधम सिंह नगर में कोरोना से एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले। वहीं चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 1-1, देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में 3-3 और टिहरी जिले में 4 संक्रमण के मरीज पाए गए। जोशीमठ में तोलमा गांव में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते पिछले 15 दिनों से ग्रामीण पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं 1 किलोमीटर दूर जाकर पेयजल की आपूर्ति ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने को लेकर 4 धाम उत्तराखंड टैलेंट हंट प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों, वादकों और अपना हुनर दिखाने वालों को मौका मिलेगा और साथ में उत्तराखंड में लुप्त संस्कृति को बचाने का काम किया जाएगा। ताबड़तोड़ खबरों पर इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।